हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीट परीक्षा 2020 के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। चलते हैं दोस्तों रीट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, मानव के विकास क्रम गर्भावस्था से लेकर तक सतत रूप से चलता है। शेषा अवस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धा अवस्था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा वृद्धा अवस्था। मानव के विकास क्रम गर्भावस्था से लेकर सतत रूप से चलता है, वह अवस्था है वृद्धा अवस्था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा वृद्धा अवस्था। क्वेश्चन नंबर 2, कितने माह में शिशु के दांत आने प्रारंभ हो जाते हैं? 4 माह, 6 माह, 7 वर्ष, 8 वर्ष। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा 6 माह। तो दोस्तों शिशु के दांत 6 माह में आना प्रारंभ हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किनके कथनानुसार बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दुगना सीख लेता है? गेसल, कुप्पुस्वामी, स्ट्रेंग, एडलर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा गेसलर। क्वेश्चन नंबर 4, शेषावस्था के किन वर्षों में शिशु का शारीरिक विकास अति तीव्र गति से होता है? प्रथम 2 वर्षों में, प्रथम 3 वर्षों में, प्रथम 4 वर्षों में, प्रथम 5 वर्षों में। शेषावस्था के किन वर्षों में शिशु का शारीरिक विकास अति तीव्र गति से होता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा प्रथम 3 वर्षों में। क्वेश्चन नंबर 5, वंशानुक्रम व्यक्तित्व गुणों का योग है? अर्जित, जन्मजात, मानसिक, सामाजिक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा जन्मजात। क्वेश्चन नंबर 5, मानव शरीर का निर्माण के योग से होता है? कोषों, ऊतकों, हड्डियों, नसों। मानव शरीर का निर्माण के योग से होता है। तो दोस्तों किसके योग से होता है मानव शरीर का निर्माण? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा कोषों। तो मानव शरीर का निर्माण कोषों के योग से होता है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है कोषों।
क्वेश्चन नंबर 6, शरीर का आरंभ किस कोष से होता है, वह क्या कहलाता है? उत्पादक कोष, निर्माण कोष, संयुक्त कोष, उत्तक कोई नहीं, उक्त कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा संयुक्त कोष। किस विद्वान के अनुसंधान के आधार पर घोषणा की कि निकट भविष्य में एक प्रकार के पैतृक को दूसरे प्रकार के पैतृक से स्थानांतरित करना औषधिक शास्त्र के क्षेत्र के समान अत्यंत सामान्य कार्य हो जाएगा। इसके द्वारा भावी संतानों की कुछ दुग्ध स्वास्थ्य रोग जैसे मधुमेह आदि में रक्षा की जा सकेगी। डॉक्टर हरिगोविंद खुराना, फ्राइड पी जिस्टबर्ड, जेम्स ड्रेवर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर हरिगोविंद खुराना। वंशानुक्रम का नियम है बीज कोष की निरंतरता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, संक्रमण का नियम, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। बीज कोष की निरंतरता के नियम के प्रतिपादक थे। जो बीज कोष का निरंतरता का नियम किसने दिया था, उसके प्रतिपादक कौन थे? लेमार्क, मैकडूगल, विजमैन, डार्विन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा विजमैन। किस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता के विशिष्ट गुणों को त्याग करके सामान्य गुणों का आग्रहण करते हैं? संक्रमण का नियम, प्रत्यागमन का नियम, मेंडल का नियम, समानता का नियम। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा प्रत्यागमन का नियम। किस नियम के अनुसार माता पिता द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित किए जाने वाले गुण उनकी संतान को प्राप्त होते हैं? समानता का नियम, विभिन्नता का नियम, भिन्नता का नियम, संक्रमण का नियम, प्रत्यागमन का नियम। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा संक्रमण का नियम। मेंडल के नियम के प्रतिपादक थे ग्रेगर जॉन मेंडल, ड्रेवर जॉन मेंडल, प्रोफेसर जॉन मेंडल, उक्त में कोई नहीं। तो दोस्तों मेंडल के नियम का प्रतिपादन थे ग्रेगर जॉन मेंडल। बालक का विकास किस वर्ष तक की आयु तक मस्तिष्क विकसित होकर लगभग पूर्ण आकार प्राप्त कर लेता है? 5 वर्ष तक, 6 वर्ष तक, 7 वर्ष तक, 8 वर्ष तक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा 6 वर्ष तक।
किस सिद्धांत के अनुसार बालक का गमन और भाषा संबंधी आदि का विकास होता है? विकास क्रम का सिद्धांत, विकास दिशा का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा विकास क्रम का सिद्धांत। किस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है? किस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है? विकास क्रम सिद्धांत, विकास दिशा का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा विकास दिशा का सिद्धांत। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान, साधारण माता पिता के बच्चे साधारण और मंद बुद्धि माता पिता के बच्चे मंद बुद्धि होते हैं? इसी प्रकार शारीरिक रचना की दृष्टि से भी बच्चे माता पिता के समान होते हैं। सोरेनसन, फ्रैंक, बी एन झा, क्रो व क्रो। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सोरेनसन। सोरेनसन। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है? केटेल, थॉर्नडाइक, वुडवर्थ, बेरिंग, बोरिंग। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा वुडवर्थ। किनके अनुसार वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है? जिस्ट, बर्ड, रॉन्स, एनास्टसी, वुडवर्थ। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा रॉन्स। रॉन्स। मनोवैज्ञानिक फ्राइड के अनुसार इदम का आधार किसे मानेंगे? भय को, सुख को, निराशा को, कल्पना को। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सुख को। इदम का आधार सुख को माना गया है। समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से मन की तुलना किसने की थी? क्रो एवं क्रो ने, रॉक्स ने, फ्राइड ने, गेरेट ने। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा फ्राइड ने। विकास पूर्ण से अंश की ओर, ज्ञान सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। यह सिद्धांत किस वाद के अंतर्गत आता है? व्यवहारवाद, पूर्णगवाद, प्रयोजनवाद, ये सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा पूर्णगवाद।
खंडिन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है। झालावाड़ में, अलवर में, जैसलमेर में, सीकर में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा जैसलमेर में। निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है? तालाब, कुआं, नदी, टांका। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा टांका। उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ, शीतलहर, उक्त सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ। वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है सिंचाई के लिए, कृषि के लिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए, भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए। वर्षा जल के संचयन हेतु कौन सी विधि अपनाई जानी चाहिए? वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली, पानी की नालियों को तालाब आदि में प्रवाहित करना, छतों पर पानी के कुंड बनाना, उक्त सभी कार्य। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली। पश्चिमी राजस्थान में घरों में वर्षा जल को संचित कर बाद में उपयोग में लेते हैं। ये संचलित जल स्थानीय भाषा में क्या कहलाता है? टांका जल, पालर पानी, खड़िन जल, बरखा जल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा पालर पानी। मलेरिया रोग होता है, किसके कारण होता है दोस्तों मलेरिया रोग? प्लाज्मोडियम फ्लास्पेरम एंट अमीबा, रिएट्रोवायरस, साल्मोनेला। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा प्लाज्मोडियम फलिस्पेरम। तो मलेरिया रोग दोस्तों प्लाज्मोडियम फलिस्पेरम के कारण होता है। छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण होता है वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, निमेटोड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा वायरस। छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण होता है वायरस। डेंगू रोग का वाहक है एंडीज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, घरेलू मक्खी, एनोफिलीज मच्छर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा एडीज मच्छर। डेंगू रोग का वाहक एडीज मच्छर है।
पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है पोलियो का उपचार, पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। यकृत से संबंधित कौन सा रोग है? हेपेटाइटिस, लीवर सिरोसिस, पीलिया, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। पोलियो की दवा शिशु को पिलाई जाती है जन्म के बाद, तीसरे माह में, चौथे माह में, पांचवें माह में, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। तीसरे माह में भी, चौथे माह में भी, पांचवें माह में भी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। हीमोफीलिया रोग नहीं होता है बालक को, स्त्री को, पुरुष को, उक्त सभी को। हीमोफीलिया रोग नहीं होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा स्त्री को। हीमोफीलिया रोग स्त्री को नहीं होता है। मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त एंटीबायोटिक दवा है सल्फा ड्रग, पेनिसिलिन, क्लोरोक्विन, एम्पिसिलिन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा क्लोरोक्विन। कोशिका की अनियंत्रित वृद्धि से होने वाला घातक रोग है एड्स, कैंसर, गठिया, पोलियो। तो दोस्तों कोशिका की अनियंत्रित वृद्धि से होने वाला रोग कैंसर है। तो दोस्तों कोशिका की अनियमित वृद्धि होने के कारण हमारे शरीर में कैंसर रोग हो सकता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा कैंसर। अग्नाशय के सही ढंग से कार्य न करने पर रोग हो जाता है। अग्नाशय के सही ढंग से कार्य न करने पर रोग हो जाता है टाइफाइड, गलगंड, मधुमेह, पीलिया। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा मधुमेह। मलेरिया रोग की खोज का श्रेय है नीरेसबर्ग को, केरेन को, सर रोलंड रॉस को, के पार्क को। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सर रोनाल्ड रॉस को। पक्षमाप उपकला प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलती है? आमाशय, श्वसनिका, आंत, वायुकोश। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा श्वसनिका। निम्नांकित में से कौन सा सरल ऊतक नहीं है? जाइलम, पेरेन्काइमा, कलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो दोस्तों
इसका करेक्ट आंसर होगा जाइलम। हम भोजन करते हैं एवं पाचन होता है। इस पचित भोजन के उपयोगी पदार्थों का अवशोषण होता है आमाशय की दीवार से, छोटी आंत्र की दीवार से, बृहद आंत्र की दीवार से, यकृत में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा छोटी आंत्र एवं दीवार से। ये प्रश्न रीट लेवल फर्स्ट एग्जाम 2012 में पूछ लिया गया है। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निम्न आवश्यक होते हैं: ऑक्सीजन जल सूर्य का प्रकाश एवं पर्णहरित, ऑक्सीजन शर्करा सूर्य का प्रकाश एवं जल, कार्बन डाइऑक्साइड जल सूर्य प्रकाश एवं पर्णहरित, कार्बन डाइऑक्साइड शर्करा जल एवं सूर्य प्रकाश। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड जल सूर्य का प्रकाश एवं पर्णहरित। ये प्रश्न भी दोस्तों रीट लेवल फर्स्ट एग्जाम 2012 में पूछ लिया गया है। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 33 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा 37 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये प्रश्न भी दोस्तों रीट लेवल फर्स्ट एग्जाम 2012 में पूछ लिया गया है। तो दोस्तों अब रीट लेवल 2020 में होने वाली है या 21 में होने वाली है, तो ये प्रश्न उसमें रिपीट हो सकते हैं दोस्तों। मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है आमाशय, यकृत, आंत्र, वृक्क। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा यकृत। ये प्रश्न भी रीट लेवल फर्स्ट एग्जाम 2011 में पूछ लिया गया है। अस्थि, उपस्थि, टेंडन एवं रुधिर है। जो दोस्तों हस्ती, उपहस्ती, टेंडन और रुधिर है। पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा संयोजी ऊतक। अस्थित और अस्थित से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक है। अस्थि को हस्ती से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक है, मतलब हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक है। लिगामेंट, कंडरा, अरेखित पेशी ऊतक, रेखीय पेशी ऊतक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा लिगामेंट। ये ऊतक हस्ती को हस्ती से जोड़ता है। हस्ती हस्ती या हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। पेशी ऊतक का विकास होता है भ्रूण की एक्टोडर्मा में, एंडोडर्म से, मिसोडर्म से, उक्त सभी। तो दोस्तों पेशी ऊतक का विकास होता है
मतलब भ्रूण में किससे होता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा मेसोडर्म से। वह तंत्र जो शरीर को आधार एवं गति प्रदान करता है, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जी तंत्र, कंकाल तंत्र। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा कंकाल तंत्र। वह तंत्र जो शरीर को आधार एवं गति प्रदान करता है वह कहलाता है। तो दोस्तों वह कंकाल तंत्र कहलाता है। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? 12, 13, 31, 33। तो दोस्तों मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा 31 जोड़ी। मनुष्य में मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। थैंक यू दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें।